श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस विगत 5 जून को मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर वन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर पौधारोपण भी किया जाता है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती शालिनी रैना। श्रीमती रैना भारतीय वन सेवा की 2001 बैच की अधिकारी हैं और इस समय रायपुर स्थित वन विभाग मुख्यालय में आप प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में मानव संसाधन, आईटी और विजिलेंस का दायित्व संभाल रही हैं। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार शुभ्रा जी। मैम, 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ वन संपदा के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है और यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसे कि आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ जो है उसमें 44% जो है वो वन है जी, जो हमारे लगभग 59,677 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो वन है जी। तो जो वन का क्षेत्र है वो घट तो नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वन विभाग वृहद रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर साल करते हैं जी। मैम, इस साल गर्मी के मौसम में देश के कई इलाकों में बहुत तेज गर्मी हमने महसूस की। भीषण ग्रीष्म लहर चली है। कहीं न कहीं ये जलवायु परिवर्तन का भी असर है। इससे निपटने में वनों की क्या भूमिका है और उनके संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस साल पूरे प्रदेश या पूरे देश में ही वृहद गर्मी पड़ी है। खास करके हमने देखा दिल्ली नॉर्थ की तरफ जो है टेम्परेचर 50 से ऊपर तक चला गया है। तो उसका एक कारण जो समझ में आता है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जी। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो हम जो देखते हैं कि टेम्परेचर हो या बारिश हो या आपका ठंड हो, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। चाहे वो बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, या आप देखते हैं कि अभी बाढ़ आ रही है, बारिश बहुत तेज एकदम से बारिश आ रही है। तो इस सब का कारण है क्लाइमेट चेंज जी। और क्लाइमेट चेंज को बचाने का एक तरीका है कि हम वृहद रूप से वृक्षारोपण करें, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि पेड़ हम जो लगाते हैं वो हमारे वातावरण से जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन वापस देता है। तो एक संतुलन जो है, जो हमारे वातावरण का, एनवायरनमेंट का जो है, वो एक जो वृक्ष हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वो ही मेंटेन कर पाते हैं। तो जितनी हमारा अभी विकास हो रहा है, जितनी इंडस्ट्री लग रही है, गाड़ियां चल रही हैं और बहुत सारे हमारे टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, उसके कारण जो हम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकालते हैं, तो उसको लेने के लिए हमारे पेड़ जो है, जो वृक्ष है, वो एक अहम भूमिका, वो ही एक सर्व भूमिका उन्हीं की रहती है कि वो पूरा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए पेड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है और उसको अगर हम बचाएंगे और ज्यादा लगाएंगे तभी हम जो है अपना जो हमारा वातावरण है, क्लाइमेट को हम बचा पाएंगे। तो ये तो हो गई वातावरण की बात और हमारे मौसम चक्र की बात। हम वापस अपने प्रदेश की बात करें तो हमारी जो प्रदेश सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार है, इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना सभी के लिए लेके आए हैं। ये है किसान वृक्ष मित्र योजना। तो आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दीजिए कि किसान वृक्ष मित्र योजना, इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? किसान वृक्ष मित्र योजना का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि पर्यावरण में सुधार। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं पेड़ लगाने से, पौधारोपण करने से। दूसरा हो गया आपका जो किसान इस योजना से जुड़ेंगे या जुड़े हैं, उनके आय में वृद्धि होगी, क्योंकि जो पेड़ लगाएंगे उसको वो अपने स्तर से उसको बेच पाएंगे और उससे उनको आय मिलेगी। और तीसरा मेन ये है कि कार्बन क्रेडिट्स, आजकल पूरी दुनिया जो है कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात कर रही है। तो कार्बन क्रेडिट से भी जो न केवल वातावरण या पर्यावरण में असर पड़ेगा बल्कि एक आय का स्रोत भी हमारे किसानों के लिए बनेगा वो।
तो ये मतलब जैसे पेड़ों को बेच सकते हैं कि उनके जैसे फल हैं या कुछ और बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेच सकते हैं, किस तरीके से ये लाभान्वित होंगे? इस योजना के तहत जो मुख्य प्रजातियां जो लगाने का है वो है नीलगिरी, क्लोनल नीलगिरी हो गया, क्लोनल आपका टिश्यू कल्चर सागौन हो गया जी, और मिलिया डोबिया हो गया, बांस हो गया, टिश्यू कल्चर बांस हो गया। तो ये प्रजातियां या आपका सैडलवुड हो गया, तो ये मुख्यतः यही जो है प्रजातियां लगाई जानी है इस योजना में जी। और इसका रीजन ये है कि जैसे नीलगिरी है वो परिपक्व मतलब वो 5 साल के अंदर तैयार हो जाती है, तो 5 साल के अंदर वो लकड़ी जो है वो किसान जो है वो बेच सकता है। तो इसमें जो योजना के तहत जो हमारी किसान वृक्ष मित्र योजना है उसके तहत जो है कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो बायबैक तरीके से ये जो खासकर नीलगिरी जो है वो वापस से उनसे किसानों से खरीद लेगी। इसके उनके साथ MOU भी किया जाएगा जिससे के तहत वो बाध्य होंगे कि वो उनसे खरीद ले। हमारे प्रदेश के कितने किसान वृक्ष मित्र योजना से लाभान्वित होंगे? वर्ष 24-25 में अभी तक 28,921 किसानों का लक्ष्य रखा गया है और इनकी जो अभी आगामी मानसून सीजन में जो पौधारोपण होना है उसमें तैयारियां भी चालू करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। जैसे हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, जैसा आपने बताया कि जो वन है उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए ये जो योजना है उससे हमारे प्रदेश में वन का जो क्षेत्रफल है उसको बचाने के लिए ये योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है? ये बहुत ही अच्छी योजना है। पहली चीज ये है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जिनका वन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, वहां से लकड़ियां लेते हैं या निकालते हैं, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो अपने से पेड़ लगाएंगे तो वहीं से उनकी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा जो है कि हमारा जो हम एरिया देखते हैं कि मार्केट अगर हम देखें, चाहे वो आप राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट देखेंगे तो डिमांड बहुत है लकड़ी की जी, और हमारी सप्लाई उतनी नहीं है। तो वो भी एक प्रेशर जो वन पे आता है वो बहुत हल्का हो जाएगा। हमारे किसान जो ये इस योजना में के तहत लगाएंगे वो सीधा उसको लकड़ी की आपूर्ति जो है उद्योगों में, जो हमारी इस पे आधारित उद्योग हैं, उसमें वो सीधा उनको उनकी पूर्ति कर सकते हैं। मैम, थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कार्बन क्रेडिट के बारे में, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को और अधिक स्पष्टता से बताइए कि क्या है और इस क्षेत्र में हमारी जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, उनकी क्या योजनाएं हैं? सरकार की अभी योजना ये है कि हम जो यहाँ किसान वृक्षारोपण करेंगे इसको हम जो है भविष्य में इसको कार्बन क्रेडिट के रूप में मार्केट में बेच सकेंगे। जो जैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं जो ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदती हैं, और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण वातावरण में इतना डाल देती हैं कि उनके ऊपर भी बाध्यता है। एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसके तहत जो है उन सबको एक हर कंट्री को बाध्यता है, देशों को बाध्यता है कि उनको कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम किया जाना है। तो उसी के तहत ये जो है ये योजना जो है बहुत सहायक रहेगी। वो कंपनियां जो है वो इसको कार्बन क्रेडिट जो हम पेड़ लगाएंगे उसको वो खरीद सकती हैं सीधा किसानों से। मैम, इस वर्ष वन विभाग ने कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है? जैसे अभी मानसून भी आने वाला है, इसके लिए भी आपके पास कोई वृहद योजना होगी, और इसमें किसान वृक्ष मित्र योजना है, इसके तहत भी तो कितने वृक्ष लगाए जाएंगे वन विभाग द्वारा? इस साल लगभग 4 करोड़ अभी तक जो है वो 4 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है इस साल का सभी योजनाओं के तहत, जिसमें अराउंड जो है 6,500 हेक्टेयर भूमि पे हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। इसमें आम लोगों की भी व्यापक सहभागिता होगी? हाँ, हर साल जो है जब जैसे ही हमारा मानसून आता है तो एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है वो पौधा मांगते हैं कि हमको पौधे लगाने हैं, और वन विभाग जो है उनकी पूर्ति खुशी खुशी करता है, क्योंकि ये हमारा काम है। और वृहद पैमाने पे इसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाता है और पूरे प्रदेश में इसको हम लोग करते हैं।
मैम, छत्तीसगढ़ में कृषि वानिकी आधारित उद्योग लगाने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है और इसमें किस चीज का प्रावधान है? उद्योगों की बात करें, ये अभी एक नेसेंट स्टेज में है, मतलब अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, जिसमें आगे भविष्य में इसमें हम नई रणनीति बनाने का चल रहा है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि इसको बढ़ावा कैसे देंगे, अभी सबसे पहले ये कर रहे हैं कि हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य जो है इन वृक्षों का तय करने के लिए शासन स्तर पे एक समिति बनाई है, जिससे कि किसानों को जो है उनको सही रेट मिल सके। ऐसा ना हो कोई बीच में बिचौलिया आके उनसे कम दाम में वो लकड़ी खरीद ले। तो इसलिए वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय किया जाएगा कि हर प्रजाति का, अलग अलग प्रजाति का अलग मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाएगा, जिससे कि किसानों को उस लकड़ी को बेचने में आसानी रहेगी। मैम, आपने ये बताया इस इंटरव्यू में कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है और इस समय बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वे पर्यावरण को बचाने में अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी किस तरह से निभा सकते हैं? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अभी मॉनसून बस आ ही रहा है, तो आप सभी श्रोताओं से और जो भी ये सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप कम से कम अपने हाथों से 2 पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण और अच्छा हो, खूब अच्छा हो जाए। और जो इस साल हम लोगों ने देखा है इतना भीषण गर्मी, वो आगामी सालों में उससे थोड़ी हम लोगों को राहत मिले। मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक जानकारियां दी हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।